जयचंदों को भारतीय जनता पार्टी में कोई एंट्री का चांस नहीं है, ये हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुले डंके की चोट पर कहा है। माफी मांगते जयचंद, तो आप उनका कहना? जयचंद रहेगा, उसका खून डीएनए में। जयचंद को माफ कभी भी इतिहास में नहीं किया जाए। शत्रु को माफ किया जा सकता है, लेकिन जयचंदों को माफ नहीं किया जा सकता। ये है हरियाणा के पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कमल गुप्ता, जिन्होंने खुले तौर पर कह दिया है कि जयचंदों के लिए भाजपा में कोई जगह नहीं है और न ही उन्हें माफी दी जा सकती है। कमल गुप्ता अपने परिवार के साथ हिसार में निकाय चुनाव के लिए वोट डालने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस को रण छोड़ पार्टी करार दिया। वहीं बगैर नाम लिए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा छोड़कर गए मेयर गौतम सरदाना और तरुण जैन को जयचंद भी कहा। सर, इन चुनाव में उत्साह कम नजर आ रहा है लोगों को, क्या लगता है इससे? एक तरफ का चुनाव है ये, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। कांग्रेस कहीं नजदीक भी नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस ने 10 साल से अपने प्रदेश कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष और इस तरह के संगठन को भी खड़ा नहीं किया, और तो और वो अपना अपोजिशन लीडर भी तय नहीं कर पा रहे। 4 महीने हो गए, 4-5 महीने, और तो और उन्होंने पार्षद भी 20 के 20 नहीं खड़े किए। तो ये सब इस चीज़ को दर्शाते हैं कि जो विरासत में मिली हुई सत्ता को कांग्रेस ने पहले 50 साल भोगा और देश का सत्यानाश किया, तो अब जनता जो है कांग्रेस को नहीं लाने वाली। कांग्रेस की सभी जगह जमानतें जब्त होंगी और काफ़ी जगह तो कांग्रेस भाग गई है। इतनी बड़ी, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी किसी समय थी वो, और आज वो 30 प्रदेशों में केवल 2-3 प्रदेशों में सिमट कर रह गई है, और बाकी जगह तो उसका नामो निशान भी नहीं है। दिल्ली की सरकार में एक भी सीट नहीं आई उसकी। सर, आपने कहा कि एक तरफा माहौल है बीजेपी का, क्या कांग्रेस ने डम्मी कैंडिडेट उतारा है कि कहीं ना कहीं? नहीं उतारा ही नहीं जी उसने, तो वो तो भाग गई मैदान छोड़कर। मैदान में लड़ना, हारना, जीतना ये तो होता रहता है, लेकिन अगर एक राजनीतिक पार्टी चुनाव में आए ना, वो मैं समझता हूँ कि देश का बड़ा दुर्भाग्य है। कि आप उसको कैंडिडेट ही नहीं मानते? किसको? नहीं आया ही नहीं ना वो। 8 वार्डों में उसने प्रत्याशी नहीं खड़े किए। अमेरिका की प्रत्याशी जमानत जब्त होगी, हमारा कैंडिडेट 80,000 से जीतेगा। मेयर प्रत्याशी तो कहना बीजेपी कहीं मैदान में नहीं दिख रही। कौन मेयर प्रत्याशी? कांग्रेस के। हाँ, नहीं दिख रहा। मैं तो कह रहा हूँ 80,000 से जीतेगा। उनके पास हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी पता लग जाएगा। 12 तारीख को है ना काउंटिंग, 12 तारीख को पता लग जाएगा। वो तो कहते थे हरियाणा में भी सरकार आएगी, वो दिल्ली में भी सरकार की बात करते थे, एक भी तो सीट नहीं आई। बताइए सर, जो पार्टी के जयचंद थे, तो इलेक्शन के बाद जयचंदों को भारतीय जनता पार्टी में कोई एंट्री का चांस नहीं है, ये हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुले डंके की चोट पर कहा है। अगर गुप्ता जी से माफी मांगते जयचंद, तो आप उनका कहना? जयचंद रहेगा, उसका खून डीएनए में। जयचंद को माफ कभी भी इतिहास में नहीं किया जाएगा। मतलब माफ नहीं किया जाएगा? नहीं, बीजेपी द्वारा किसी को भी जयचंदों को माफ नहीं करना चाहिए। शत्रु को माफ किया जा सकता है, लेकिन जयचंदों को माफ नहीं किया जा सकता। डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि हिसार में भाजपा का मेयर प्रत्याशी 80,000 वोटों के अंतर से जीतेगा और कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी रही कांग्रेस अब हाशिए पर आ गई है। पूरे देश में सिर्फ 2 से 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और आगे वाले दिनों में उन राज्यों से भी कांग्रेस की छुट्टी तय है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।